ओम शांति। आज मैं आपको ले चलती हूँ गीता के 15वें अध्याय में। गीता के 15वें अध्याय में परमात्मा ने स्वयं के बारे में कुछ और रहस्य उजागर किए हैं और इसके साथ ही इस सृष्टि के बारे में भी बड़ा अनोखा रहस्य बताया है। तो परमात्मा कहते हैं कि ये सृष्टि बरगद रूपी जो सृष्टि वृक्ष है, इसकी जड़ें ऊपर है, इसका बीज मैं हूँ और जड़ें ऊपर की तरफ है और शाखाएं जो है वो इस संसार में यानी धरती की तरफ फैली हुई है और जितने मनुष्य समुदाय हैं वो इसकी शाखाएं हैं और जितनी मनुष्य आत्माएं प्राणी के रूप में मनुष्य शरीरों में उपस्थित हैं वे सब इसके पत्ते हैं। और जो व्यक्ति इसके इस स्वरूप को जान लेता है वही वास्तव में ज्ञानी कहा गया है। फिर परमात्मा कहते हैं कि ये ऐसा वृक्ष है कि जिसे शस्त्रों से नहीं भेदा जा सकता या लांघा नहीं जा सकता, या हम कह सकते हैं कि इसके बारे में हम जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसको जानने के लिए व्यक्ति को ईश्वर द्वारा दिए हुए ज्ञान के आधार पर स्वयं को पहले अव्यक्त स्वरूप में स्थापित करना पड़ता। आगे परमात्मा कहते हैं कि इस बरगद रूपी सृष्टि वृक्ष का ना तो कहीं आरंभ है और ना ही कहीं अंत है, और इसका ऐसा स्वरूप जो मैंने अभी बताया वो किसी भी शास्त्रों में तुम्हें उल्लेख किया हुआ नहीं मिलेगा। और सृष्टि रूपी वृक्ष के बारे में जानना मनुष्यों के लिए अति आवश्यक है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मनुष्य आत्माएं ही शरीर धारण करके इसके पत्तों के रूप में सृष्टि पे हम रह रहे हैं। और जब हम दुखी होते हैं तो इस दुनिया से मुक्ति चाहते हैं। तो यहाँ परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि उन दुखों से और तकलीफ़ की दुनिया से मुक्त होने के लिए पहले इस रहस्य को जानना समझना ज़रूरी है। और इसको समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि मनुष्य आत्माएं ऊपर से नीचे इस सृष्टि चक्र में आती क्यों हैं। आत्माएं जैसा कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, वे नीचे अपने गुण कर्मों के स्वभाव, जिसको कि प्रकृति कहा, और प्रकृति 3 प्रकार की है, सतो, रजो और तमो। तो तमो इन 3 प्रकार की सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी प्रकृति के कारण मनुष्य आत्मा नीचे खिंचती है। फिर परमात्मा कहते हैं कि यह वृक्ष, यह सृष्टि रूपी रचना अनादि है और ये पुरानी होने पर इसको फिर से नई सृजित करने के लिए परम पुरुष इसे सृजित करता है। और वो परम पुरुष जो है उसमें और अन्य मनुष्य आत्माओं में भी इस अध्याय में भगवान स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि परम जो है वो अक्षर है। अक्षर अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता, घटता बढ़ता नहीं है, यानी जिसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, और वो न ही प्रकृति में गुणों के कारण आसक्त होकर जन्म से शरीर धारण करता है। इसीलिए वो सदैव अक्षर ही रहता है और परम रहता है, और वही इसी सृष्टि का आधार है। जबकि दूसरी प्रकार की हम मनुष्य आत्माएं हैं जो अपने ज्ञानेंद्रिय अर्थात रूप, रस, गंध, स्वाद आदि जो हम कर्मेंद्रियों में शरीर में रहते हुए
जो हम आत्मा ही प्रकृति में स्वाद लेती हैं, आनंद लेती हैं, कर्मों के फल को भोगती हैं, उन आसक्तियों के कारण उन ज्ञानेंद्रियों के साथ छठा मन भी मिल जाता है जो आत्मा का ही अंश है। और इन 6 कारणों से मनुष्य आत्माएं खींचकर आती है सृष्टि की ओर और गर्भ की विधि द्वारा जन्म लेकर माता पिता को प्राप्त करती है, जीवन यात्रा करती है। और ये सभी जो आत्माएं हैं जो घटती बढ़ती है, परमात्मा कहते हैं कि वो मेरा एक अंश मात्र से उत्पन्न हुई है। और स्वयं के बारे में और विस्तार करते हुए बताते हैं कि मैं ही वो सनातन हूँ, वो आधार हूँ इस सृष्टि का, परम पुरुष हूँ और मैं सदैव इन प्रकृति के गुणों से परे रहता हूँ, लिप्त नहीं होता हूँ। इसीलिए जब ये प्रकृति के साथ पूरी सृष्टि पुरानी पड़ जाती है तो मैं इसे फिर से नवसृजित कर सकता हूँ। इसी के साथ अंतर बताते हुए परमात्मा कहते हैं कि जब मैं परम पुरुष शरीर का आधार लेता हूँ तो वो इतना क्षणिक होता है जैसे कि वायु कहीं से गंध को उठाकर एक वातावरण में लाती है और अगले ही क्षण वायु आगे बढ़ जाती है तो वो गंध भी वहाँ से लुप्त हो जाती है। जबकि मनुष्य आत्माएं तो गर्भ में आकर पूरी उम्र पाकर जीवन जीते हैं। फिर परमात्मा अध्याय के श्लोक 6 में बतलाते हैं कि मेरा स्थान क्या है। तो परमात्मा कहते हैं जहाँ ना वायु पहुँचती है, जहाँ ना चंद्रमा की रोशनी पहुँचती है, ना सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, वो स्थान बहुत दूर है। और उस स्थान पर पहुँचने के बाद मनुष्य आत्मा इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाती है। वो स्थान मेरा धाम है और उसे परम धाम कहा है। फिर परमात्मा कहते हैं कि इस मनुष्य सृष्टि के चक्र से मुक्त होने के लिए इसको जानना और तत्व ज्ञान को स्वयं को जानकर आत्मबोध के द्वारा और उसमें स्थित रहकर सुख दुख से मान अपमान निंदा स्तुति हर परिस्थिति में समभाव रखते हुए मनुष्य जब इस जीवन को जीना सीख जाता है तो वो मेरे स्थान को पाने के लायक हो जाता है। आगे परमात्मा बतलाते हैं कि सुनना, देखना, स्पर्श करना और दर्द महसूस करना, खुशी महसूस करना, ये सब कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों द्वारा आत्मा ही मन के द्वारा महसूस करती है और इसका आनंद लेती है। फिर आगे परमात्मा कहते हैं कि जब भी आत्मा शरीर को त्याग करती है तो जो योगी जन होते हैं, जो इस तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं, वे तो उस आत्मा को प्रयत्न से देख पाते हैं। लेकिन जो अज्ञानी मनुष्य होते हैं वे तो सिर्फ शरीर के हाव भाव और उसके आचरण क्रिया विधि को ही देखते हैं और सोचते हैं कि आत्मा तो अकर्ता ही होती है। कुल मिलाकर जीवन का आधार ये शरीर ही है। आँखों से जो दिखाई दे रहा है, जैसे धरती, आकाश, वायु, पेड़ पौधे, औषधियाँ, कितने प्रकार के रस, जीव जंतु और मनुष्य प्राणी, यहाँ तक कि मनुष्य प्राणियों का ये जो शरीर है, इसमें जो हृदय, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र जैसी व्यवस्थाएं बनाई हैं, संसार की हर एक रचना वो कहते हैं कि मेरे द्वारा रची गई है और मैं ही जानने योग्य ज्ञान हूँ। अर्थात मनुष्यों को अगर कुछ जानना है, अगर ज्ञानी शब्द प्रयुक्त हो रहा है बार बार गीता में, तो उसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति ने परम को जाना, परमात्मा के कर्तव्यों को जाना,
उसके आधार, उसकी रचना, उसकी कार्यविधि को समझा, वो ज्ञानी है। और उसके साथ ही मनुष्य जब स्वयं को जानता है, अपने अविनाशी स्वरूप को जानता है, तब वह ज्ञानी कहलाता है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जैसा पहले बताया, आत्माएं दो प्रकार की है। एक अक्षर जो केवल एक है संख्या में, वो परम है, परम पुरुष, परम आत्मा है। और दूसरी आत्माएं हम मनुष्य आत्माएं हैं जो अनेक हैं, और हम अपने गुण धर्मों में घटती बढ़ती रहती हैं। तो वो परम जो अक्षर है, परम आत्मा जो है, वो कभी भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होता, तो अपनी क्वालिटी में उसके कभी कमी नहीं आती, और वही इस आवागमन के चक्र को भेदने में सक्षम होता है। यानी इस सृष्टि पर आत्माओं को फिर से सृजन करने में और उस सनातन की व्यवस्था को फिर से स्थापित करने में केवल मात्र वो एक ही पुरुष सक्षम है। इसलिए उसे उत्तम पुरुष कहा है। पुरुष का अर्थ भी गीता में बार बार आत्मा का पर्याय के रूप में लिया गया है। तो आत्माएं जो उस उत्तम पुरुष को जान जाती हैं, वास्तव में फिर वे उसी को फॉलो करती हैं, उसी का अनुसरण करती हैं, और जो उसको अनुसरण करती हैं और सही विधि अपना करके जीवन जीते हैं, वे हमेशा ही उसको और उसके स्थान परम धाम को प्राप्त कर लेती हैं। आपने जाना कि परमात्मा के रहने का स्थान कहाँ है। परमात्मा धरती पर यहाँ वहाँ हमारे धर्म स्थलों में, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में नहीं रहते हैं। वो तो ऊपर परम धाम में रहते हैं। और उनके आने की विधि भी हमने जानी कि वो कैसे क्षण भर में आकर के अपना कर्तव्य करके जा सकते हैं। वो जानना हम मनुष्य आत्माओं के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर हम सुख की जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, जो हर मनुष्य आत्मा की कामना भी होती है। ओम शांति। अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों और दोस्तों में आगे बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे।